ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी में आज की एपिसोड में शजस्ता बहुत दुखी दरअज़ई के साथ घर वापस आ जाती है, लेकिन हादी बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि मेरे भाई हसन ने मेरे बहुत बुरा किया है और उस बात में मेरे पापा भी मुलविस थे। वो बैठ कर नापा से कहता है कि अपने भाई का गिरबान पकड़ लेता और कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भाई ये हरकत करेगा, मेरा मोबाइल लेकर मुझे ही फंसाने की कोशिश करेगा और मेरा बाप भी उसके साथ मिला हुआ है। जब तभी तो पापा ने कहा था कि अपने मोबाइल की गुम होने की रिपोर्ट लिखवाओ, हालांकि मेरा मोबाइल बिल्कुल भी गुम नहीं हुआ था, मेरे पास ही था। वो बहुत गुस्से में होता है और बहुत दुखी होता है। कहता है कि आइंदा मुझे आप लोग मत मिलाना, मैं आप लोगों से नहीं बोलूँगा, मैं आप लोगों से बहुत नाराज़ हूँ। उसकी मामा कहती हैं कि बेटे ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या लड़की है जिसने मेरे दोनों बेटों को अपने आमने सामने खड़ा कर दिया है और मेरा बेटा अपने बाप से ही बदतमीज़ी कर रहा है। जिस पर वो कहते हैं कि हादी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है पापा, आपने तो हमेशा बराबरी की बात की है कि किसी का बराबरी का सलूक करना चाहिए, तो फिर आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसके पापा कहते हैं हाँ मैंने हमेशा बराबरी की बात की है, लेकिन यहाँ मेरी फैमिली की नस्ल की बात है। वो एक कबायली इलाके के लोग हैं, उनका घर भी कबायली इलाकों वाला है, उनकी ज़िंदगी भी कबायली इलाकों की है और हम यहाँ पे वो बिल्कुल भी हमारी ज़िंदगी उनसे चेंज है। हम यहाँ पे बड़े घरों में रहने वाले हैं, वो छोटे छोटे घरों में रहने वाले हैं, वो इस घर में कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकेंगे। जिस पे वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो घर छोड़ के जाता कहता है मैं आइंदा आप लोगों से कभी किसी से नहीं मिलूँगा। उसकी मम्मा बहुत परेशान होती हैं और वहाँ पे बैठ जाती हैं और हसन भी आयमा भी सारी बातें सुन रही होती है। वो सबको बहुत भड़काने की कोशिश करती है कि सारा कुछ उसकी वजह से ही जैसा ऐसे ही हुआ है, वही ऐसी लड़की है और क्या पता उसकी दोस्त प्रिया ने सारा कुछ ऐसे किया हो हमें फंसाने के लिए। उसकी मम्मा कहती हैं कि देखना फिर ज़रूर कमेटी बैठेगी और वो सारा कुछ फ़ैसला होगा, उसमें मेरे दोनों बेटे की सीटें जाएंगे। जिस पर आयमा कहती है नहीं दोनों बेटे नहीं की सीटें जाएंगे, क्यों आपके दोनों बेटे का कोई कसूर नहीं है, किसी और ने उसको फंसाने की कोशिश की होगी जो वो हमारे पे नाम लगा रही है। फिर जस्ता अपने घर वापस आती है तो देखती है कि वहाँ पे भाभी और उसकी वो लड़की बैठी होती है जो दरअज़ई को बहुत पसंद करती है। तो उस भाभी को बता रही होती हैं कि दरअज़ई तो जस्ता के पीछे पागल है, देखना बहुत जल्दी उनकी शादी हो जाएगी, मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर बस उनकी शादी हो जाएगी। वो कहती है कि दरअज़ई जस्ता के पीछे पागल है और मैं दरअज़ई के पीछे पागल हूँ, मुझे दरअज़ई बहुत पसंद है लेकिन वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता, वो मुझे मुँह ही नहीं लगाना चाहता। तो वो बहुत परेशान हो जाता है। वो कहती है कि देखना इंशाल्लाह मैं इनकी शादी रुकवा कर ही दम लूँगी। शजस्ता बहुत दुखी होती है, उसको पिछली सारी बातें याद आ रही होती हैं जो बुरा सलूक उसके साथ हुआ होता है। फिर वो उसको हादी के साथ गुजरा हुआ वक्त भी आता है कि हादी ने उसे कहा था कि तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चली जाओगी, मेरा हाथ छोड़ दोगी। जिस पर शजस्ता कहती है कि मैंने तो तुम्हारा हाथ कहीं पकड़ा ही नहीं था, तो मैं छोड़ने की कहाँ से बात करते हो। हादी भी बहुत दुखी होकर घर छोड़ के चला जाता है।